गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा, मानव सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने 4 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े थे: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर और जिसकी डिग्री 0 होती है कांस्टेंट। इसको पढ़ाने के बाद मैंने आपको 2 बात और बताई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर वेरिएबल आ जाता है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट पहली बात? तो आज हम पढ़ेंगे 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है, आपको 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं और बोला है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, है ना? तो है तो कौन सा है ये बताओ, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। क्या बोला उसने, कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। 4x² - 3x + 7, 4x² - 7x। तो ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4x² - 3x + 7। ओके, 3x + 7 ये आपको 2.1 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको बोला था आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल होगा आप सबसे पहले उस पॉलिनोमियल पर नजर मारोगे, जो भी पॉलिनोमियल होगा, फिर आप उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल को सर्च करोगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमको वेरिएबल x दिख पा रहा है। क्या दिख पा रहा है? x। और उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा कि सबसे बड़ी वेरिएबल x है और उस वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको मैंने आपको आंसर लिखाया था, उसका आंसर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है y² + √2। क्या दे रखा है इसका सेकंड क्वेश्चन? y² + √2 और बोला है क्या ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप वापिस से सर्च करोगे कि यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख पा रहा है? वेरिएबल दिख पा रहा है y और उस y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो आप यहाँ पर भी बोल दोगे ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल पर डिग्री कितनी है? 2। बस आपको क्वेश्चन आएगा तो इस बात का ध्यान देना है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर वेरिएबल रूट में आ गया या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर डिग्री कितनी आ रही है? 2। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ नेक्स्ट 3√t + t√2। अब आपके सामने फिर से एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आपको इस बात का जवाब देना है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने पूरा पॉलिनोमियल देखा और उसके अंदर वेरिएबल को सर्च करा। तो वेरिएबल को सर्च करा तो वेरिएबल आपको कहाँ दिख गया? रूट के अंदर। देखो, अगर रूट लग रहा है और उसके अंदर वेरिएबल है तो देखिए यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल देखा और वेरिएबल का ढूंढा t है। वेरिएबल t a से लेकर z तक कोई सा भी नंबर आ सकता है वेरिएबल में, तो वेरिएबल t। तो क्या ये वेरिएबल t रूट के अंदर आ रहा है? तो आप बोलोगे यस सर ये वेरिएबल रूट के अंदर है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि जब कभी वेरिएबल रूट में आता है तो बस आपको आंसर लिखना है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल आर इन द फॉर्म स्क्वायर रूट।
क्योंकि वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और बोलूंगा, यहाँ पर दे रखा है y प्लस वाई अपॉन 2, y प्लस वाई अपॉन 2। तो देखिए, सॉरी, कुछ भी ले लो आप, y प्लस, ऐसा करो 2 अपॉन वाई कर दो इसको, y अपॉन 2 की जगह 2 अपॉन वाई कर दो, तो ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल मैंने आपको फॉर्मूले में लिखा रखा है, यहाँ पर नोट में, कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पर हमने पूरा पॉलिनोमियल देखा, इस पॉलिनोमियल को देखा तो यहाँ पर वेरिएबल y दिख रहा है, और वेरिएबल y यहाँ देखो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में y है। तो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो आप वापस आंसर क्या लिखोगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल आर इन द फॉर्म 1 अपॉन वेरिएबल। तो 1 अपॉन वेरिएबल आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बस आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि कोफिशिएंट बताइए। तो कल के लेक्चर में आपको, कल की क्लासेस में मैंने आपको कोफिशिएंट भी बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताइए। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो देखने से तो पता पड़ रहा है ये कि यहाँ पर वेरिएबल x है, उस x की मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है, 2। तो दिखने में तो दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन आपसे उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पूछा, उसने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने कल आपको कोफिशिएंट के लिए एक बात बोली थी कि जिसका भी कोफिशिएंट बोले, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है, तो उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर रहता है, अभी जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर 1, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई होता है और 1 डिवाइड भी होता है। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ आपके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो जिस चीज का कोफिशिएंट पूछे आपको उसको देखना है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है वो देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी का सेकंड क्वेश्चन का पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप ये एक्स स्क्वायर वाले पॉइंट पर सर्किल बना लीजिए और देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी चीज मल्टीप्लाई में आ रही है, पाई बाय 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका, पाई बाय 2। ये आपका आंसर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके अलावा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर कुछ भी नंबर नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो इस पूरे पे आपने सर्किल बनाया एक्स स्क्वायर वाले पे, तो देखा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है, -1। तो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताने हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट के बारे में होने के बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा, आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताना है। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 4x 5x क्यूब। एक मिनट में देख लूं बुक में, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। और क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो तरीका वही है जो आपको बोला है, सबसे पहले आपको पूरे पॉलिनोमियल पे नजर मारनी है और उस पॉलिनोमियल के अंदर आपको वेरिएबल सर्च करना है। तो वेरिएबल दिख पा रहा है हमको यहाँ पर, वेरिएबल x, क्या दिखा, x।
तो उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? अगर सबसे बड़ी पावर देखो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर है 3, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, तो कल मैंने आपको लिखाया था जिसकी भी मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो जिसकी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है और आपको मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। जिसकी भी पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात एक ही है। जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पावर। और जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक। जिसकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक। जिसकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 4 होगी वो होगा बाई क्वाड्रेटिक। और जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री 0 होगी वो होगा कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था। तो अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको ये देखना है कि वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ पर देखा x है तो उस x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो मैक्सिमम डिग्री 3 है तो आपका आंसर हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब मैं अगला वाला एग्जांपल लेता हूँ इसी का। 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने फिर से वही बात सर्च करी कि पूरा जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमको दे रखा है y और उस y के ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? 2। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है तो उसका आंसर आप क्या कह देते हो? ये है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? अब इसी के अलावा आपको एक नंबर और दे रखा है, सिंपल 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नंबर दे रखा है 3। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि जो भी कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिख पा रहा आपको, कहने का मतलब सीधा सा है जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री 0 होती है। तो ये 3, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसको बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व होता है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी वो 4 था जो मैंने अभी कराया था आपको उससे पहले। अब 5 देखिए, बस आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस एक्स। वो पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, गलती से मैंने 3 लिख दिया था, तो यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बताइए वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? आपने बोला था 2, तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है तो यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे जिसकी डिग्री 2 है तो आपका आंसर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये वाला हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब। अगला दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब। आपने फिर से देखा वेरिएबल x दिख रहा है और उस x की मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाला कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि थर्ड वाला दे रखा है 1 प्लस एक्स। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, 5th क्वेश्चन का, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेरिएबल x है और उस x के ऊपर पावर कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 मानते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1 प्लस एक्स है तो ये वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी दे रखी है? 1। तो ये आपका एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको 2.1 एक्सरसाइज को होमवर्क में सोल्व करना है और होमवर्क में सोल्व करके आप मुझे उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो आपकी प्रेजेंट लगेगी। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो मुझे वर्क सेंड कर रहे हैं। समथिंग 80 स्टूडेंट्स का वर्क डेली आ रहा है, 80-85 स्टूडेंट्स का वर्क डेली आप मुझे फोटो खींच के भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा,
लेकिन फिर भी 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो बेटा आपकी एब्सेंट लग रही है, तो उस चीज को ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं प्लीज जरूर वर्क सेंड करके भेजिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यू एब्सेंट लग रही है। फिर आप जब भी स्कूल आओगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, आपके जो नंबर होंगे वो अटेंडेंस को देखकर दिए जाएंगे, तो प्लीज बी अवेयर, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।